वो पारब्रह्म परमेश्वर जो सत्य चित्त आनंद है। वो जगत पिता ईश्वर जो अजर अमर अविनाशी है। जिनका न आदि है न मध्य न अंत। जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का दाता है। हम सभी का भाग्य विधाता है। उन अनुपम अलौकिक दिव्य शक्ति के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम। सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। देवियों सज्जनों, हमने सत्संग में प्राय ये सुना है कि तन से परे इंद्रिय विकार, इंद्रिय परे मन विस्तार, मन से परे बुद्धि ठहराई और बुद्धि परे रतन सुखदाई। तन से परे इंद्रिय विकार अर्थात हमारा जो शरीर है ये इंद्रियों के अधीन है। हमारे तन से जो आगे हैं, जो उससे आगे की चीज है वो इंद्रियां हैं। हमारी ये तन, हमारा शरीर इंद्रियों के वश में है। हम सभी जानते हैं पांच हमारी इंद्रियां हैं जो हमारे शरीर को वश में किए हुए हमारा शरीर जितने भी कार्य करता है, जो भी क्रियाकलाप इस शरीर के हैं, वो इन पांच इंद्रियों के अधीन है। तन से परे इंद्रिय विकार और इंद्रिय परे मन विस्तार। जो पांचों इंद्रियां हैं वो मन के नियंत्रण में है। मन जैसा चाहता है उन इंद्रियों को निर्देशित करता है, आदेशित करता है और इंद्रियां वो काम हमारे शरीर से करवाती हैं। तो तन से परे इंद्रिय विकार, इंद्रिय परे मन विस्तार और मन से परे बुद्धि ठहराई। मन के आगे, मन से जो ऊपर है वो हमारी बुद्धि है। जो हमारी बुद्धि है वो मन को नियंत्रण में करती है, मन पर देखभाल करती है और मन इंद्रियों को निर्देशित करता है और इंद्रियां हमारे शरीर से वो काम करवाती हैं। तो तन से परे इंद्रिय विकार, इंद्रिय परे मन विस्तार, मन से परे बुद्धि ठहराई और बुद्धि परे रतन सुखदाई। और बुद्धि से ऊपर जो सुप्रीम पावर है, रतन सुखदाई, वो परमेश्वर है, वो ईश्वर है। इस बात में ये निकल के आता है कि जो मन है और बुद्धि है वो हमारे शरीर को कंट्रोल करने में या शरीर से काम कराने में मुख्य भूमिकाएं निभाती है। हमने ये भी सुना है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि हम अपने मन से हार गए तो हम संसार में सब जगह हार जाते हैं, और यदि हमने अपने मन को जीत लिया, मन पर नियंत्रण कर लिया, तो मन के जीते जीत। अगर मन को जीत लिया तो हमने सभी को जीत लिया, सब जगह विजय प्राप्त कर ली। रहीमदास जी कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपनो और जग में होत सहाय। अर्थात जो बिना विचार के, बिना विचार किए हुए, बिना विचार विमर्श किए हुए, बिना सोचे विचारे, बिना मन से बुद्धि से काम लिए जो काम करता है उसे पछताना पड़ता है, क्योंकि वो अपना काम तो बिगाड़ता ही है, संसार में उसकी हंसी भी होती है। अब सवाल उठता है, ये मन जिसके बारे में इतना महत्व दिया जा रहा है, इतनी बात कही जा रही है, वो मन आखिर है क्या? ये भी सुना संत रविदास जी कहते हैं कि मन चंगा तो कठौते में गंगा। यदि हमारा मन चंगा है, मन ठीक है, मन अच्छा है, तो हमारे कठौते में गंगा है। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, गंगा के तट पर जाने की आवश्यकता नहीं। तो अर्थात मन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मन चलायमान है, हमने सुना है। हम अक्सर ये कहते हैं कि आज काम में मन नहीं लग रहा। अरे आज मन से काम नहीं किया तो ये काम बिगड़ गया। अरे आज ये काम बड़े मन से किया तो काम बहुत अच्छा हुआ। आखिर ये मन क्या है? और दूसरे प्रश्न उठता है कि बुद्धि क्या है? मन को वश में कैसे करें? मन पर काबू कैसे पाएं? यदि मन को वश में कर लिया, मन पर काबू पा लिया, मन को हमने जीत लिया, तो सब कुछ जीत लिया, संसार को जीत लिया। तो बड़े ही महत्वपूर्ण ये कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर पूज्य गुरुदेव ने दिए, हमारा मार्गदर्शन किया है कि मन क्या है, बुद्धि क्या है,
बुद्धि का काम क्या है, आखिर बुद्धि करती क्या है, और बुद्धि की खुराक क्या है, बुद्धि का पोषण कैसे होता है, और उत्तम बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि की जड़ और जागृत अवस्था क्या है, अहंकार क्या है। आइए इसी विषय पर पूज्य गुरुदेव से कि वो प्रश्नों के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है दास। इस विषय को गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर संगत के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा है। पहला प्रश्न है कि मन क्या है। गुरुदेव कह रहे हैं मनन करना। ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। मनन करना। ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रिय, हम सभी जानते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं हमारे शरीर में। उन ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा, उन ज्ञानेंद्रियों से, उन कर्मेंद्रियों से हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, उससे हमें प्राप्त क्या होगा, उससे हमें क्या भोग प्राप्त होंगे, उन भोगों की चेष्टा को करना, चेष्टा की को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। यानी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म हम कर रहे हैं, जो भी काम हमसे हो रहा है, उसके भोगों की चेष्टा को समझने वाली शक्ति को मन कहते हैं। महाराज जी, मन को वश में करने का तरीका क्या है? ये मन ही तो है जो हमारे नियंत्रण में नहीं आ रहा, हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, हमारे वश में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से संसार में हमारे काम भी बिगड़ जाते हैं, हमारी हंसी भी होती है, हमें पछताना भी पड़ता है। आखिर इस मन को वश में कैसे करें, मन को अपने कंट्रोल में कैसे करें? तो गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी पहले जीवन के सही और गलत हालात को समझो। जीवन के हालात को हर एक समझता है, मगर सही नहीं समझ रहा है और सही न समझने के कारण हालात को पकड़ रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं पहले जीवन के सही हालात को समझो, सही गलत के हालात को समझो कि क्या सही है क्या गलत है, इसको पहले समझो। जीवन के हालात को हर एक समझता है, हर एक समझता है कि जीवन के क्या हालात हैं। अच्छाई बुराई को ही हम समझते हैं, मगर सही नहीं समझ रहा है और सही न समझने के कारण गलत हालात को पकड़ रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं कि हम सही बात नहीं पकड़ रहे और सही ना पकड़ रहे हैं और गलत को पकड़ रहे हैं। मन एक ऐसी चीज है कि जब तक गलत और सही का निर्णय ना समझे, ये सही की तरफ नहीं जाएगा। मन जो है वो जब तक सही और गलत का निर्णय नहीं समझेगा, जब तक ये समझ में नहीं आएगा क्या सही है क्या गलत है, मन सही की तरफ नहीं जाएगा। अक्सर हमने देखा है हमारा मन जो है वो बुरी चीजों में, बुरी बातों में, बुरी संगत में ज्यादा लग जाता है, अच्छाई की तरफ कम जाता है, बुराई की तरफ ज्यादा जाता है। इसलिए हमें पछताना पड़ता है, इसलिए हमारे काम बिगड़ जाते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि मन ऐसी चीज है, जब तक गलत और सही करना ना समझे, ये सही की तरफ नहीं जाएगा। मन को पकड़ने का तरीका ईश्वर के परायण होना है। अगर हम मन को पकड़ना चाहते हैं, मन को अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है कि ईश्वर परायण। हम क्या है, संसार के परायण हैं, अपने शरीर के परायण हैं। जब हमारे अंदर ईश्वर परायणता आ जाएगी तो हम मन को समझने लगेंगे, मन हमारे वश में होने लगेगा। इस तरीके को किसी महात्मा से प्राप्त करके हृदय से धारण करो। वो कह रहे हैं किसी महात्मा से प्राप्त करो। महात्मा कोई संत, कोई ऋषि, कोई सिद्ध पुरुष, जो कुछ भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो कुछ भी बता रहे हैं, उसको सुने और जीवन में धारण करें। हम सुनते बहुत हैं, पढ़ते बहुत हैं, पर उसको जीवन में धारण नहीं करते। वो कह रहे हैं कि संत महात्मा या कोई सिद्ध पुरुष जो कुछ भी बताएं, उसको समझें, उसको जीवन में धारण करें। इस तरीके को किसी महात्मा हृदय धारण करो, सही निश्चय से इसको पकड़ो, उसी तरीके को धारण करते करते मन बस में हो जाएगा। जब हम सत्पुरुषों की बातों को, सिद्ध पुरुष की बातों को, ऋषियों की बातों को सुनेंगे, उसको धारण करेंगे, तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते हमारे ये मन हमारे वश में आ जाएगा, हम मन के वश में नहीं रहेंगे। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाराज जी ऐसी कौन सी युक्ति है जिससे मन ठिकाने लग जाए? कहते हैं मन ठिकाने नहीं लगा, मन संसार में विचर रहा है, मन मोह माया में लगा हुआ है, मन भोग विलास में लगा हुआ है, इसको ठिकाने कैसे लगा, अर्थात इसको ईश्वर प्राण कैसे बनाए? गुरुदेव कह रहे हैं हाँ प्रेमी, ये बड़ा जरूरी है
इसे अच्छी तरह समझो। मन को ठिकाने के लगाने के लिए 4 बातें जरूरी हैं। यदि हम मन को ठिकाने लगाना चाहते हैं, ईश्वर परायण बनना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने 4 बातें बताई हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण। इसके लिए 4 बातें जरूरी हैं। इनके प्राप्त होने पर मन ठिकाने लग जाता है। अगर ये 4 चीजें प्राप्त हो गई तो हमारा मन ठिकाने लग जाएगा। मगर ये बात बड़ी जरूरी है कि तुम्हारे अंदर ये भाव पैदा हो जाए, होना चाहिए कि मैंने अपने मन को ठिकाने लगाकर ही रहना है। जब तक ये भाव मन में पैदा नहीं होगा कि मन को ठिकाने लगाकर ही रहना है, एक हमारा जो निर्णय हो वो पक्का हो कि मन को ठिकाने लगाकर रहना है, तब तक मन ठिकाने नहीं लगेगा। अब 4 चीजें, 4 बातें गुरुदेव ने क्या बताई हैं मन को ठिकाने के लगाने के लिए, बड़ी महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं निश्चय दुरुस्त। पहले जो अपना निश्चय है, जो निर्णय, वो दुरुस्त हो, पक्का हो, उसमें ढुलमुल ना हो, उसमें कोई सोच विचार ना हो, उसमें कोई शंका ना हो। निश्चय दुरुस्त और रास्ता दुरुस्त। हमारा पहले निश्चय पक्का हो, फिर हमारा रास्ता पक्का हो। जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वो पक्का रास्ता, इस पर चल दिए, सत्पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चल दिए, अब चलना ही है। उस रास्ते से विचलित नहीं होना है, उस पथ से हमें डिगना नहीं है। तो निश्चय दुरुस्त, रास्ता दुरुस्त, और तीसरा गुरु दुरुस्त। अपना जो सतगुरु है वो दुरुस्त हो। कोई सत्पुरुष, कोई ऋषि, कोई अवतारी पुरुष, जो भी हमारा गुरु है वो दुरुस्त हो, उसमें उसके प्रति हमारा पूर्ण समर्पण हो, पूर्ण श्रद्धा हो, उसके बताए हुए बातों को हम जीवन में धारण करें, उसने जो मार्ग बताया उस मार्ग पर चलें। तो निश्चय दुरुस्त, रास्ता दुरुस्त, गुरु दुरुस्त, और चौथी बात है कोशिश दुरुस्त। जो हमारी कोशिश है, जो हमारे प्रयास हैं, वो पक्के होने चाहिए, वो दुरुस्त होने चाहिए। तो ये 4 बातें गुरुदेव ने बताई हैं। अगर इसको हम जीवन में धारण करें और हम अपने मन पर काबू पाने का प्रयास करें, मन को ठिकाने लगाने का प्रयास करें, तो ये मन ठिकाने भी लग सकता है और मन हमारे वश में भी आ सकता है। अब एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें गुरुदेव से ये पूछा गया है मन के बारे में कि महाराज जी, मेरे मन की स्थिति कभी कभी इस प्रकार हो जाती है कि किसी काम में तथा किसी भी अवस्था में तबीयत नहीं लगती। कहते हैं मन नहीं लग रहा है काम में, मन उचाट हो जाता है, बड़ी बेचैनी प्रतीत होती है। क्या आप कृपा करके इसका कारण बताएंगे, साथ ही इसका उपाय भी जानना चाहता हूँ। कई बार हमने देखा, अक्सर देखा है, हम कोई काम कर रहे हैं, उसमें मन नहीं लग रहा है, मन उचाट खा रहा है, मन की स्थिति बड़ी डामाडोल है, डगमग है। तो वही प्रश्न गुरुदेव से पूछा है कि कृपया इसका कारण बताएं और साथ ही इसका रास्ता भी बताएं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको किस तरह, और साथ ही इसका उपाय भी जानना चाहता हूँ। गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी जी, अपने जीवन का सही लक्ष्य और उसके पहुंचने का प्रोग्राम न बनने के कारण ऐसी हालात का सामना करना पड़ता है, सो निश्चय करके जान। मन का उचाट खाना, मन न लगना, मन विचलित होना, मन बेचैन होना, इसका कारण गुरुदेव बता रहे हैं कि अपने जीवन का सही लक्ष्य और उसके पहुंचने का प्रोग्राम न बनने के कारण ऐसी हालात का सामना करना पड़ता है। यानी कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, ये पहली बात तो ये हमें मालूम ही नहीं है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है, क्या प्रोग्राम है। जब ये निश्चित नहीं होता है तो हमारा मन कहीं नहीं लगता, मन उचाट खाता है, मन बेचैन होता है, मन विचलित होता है। जब हमारे जीवन का लक्ष्य निश्चित हो जाए और उसके पहुंचने का जो रास्ता है, जो प्रोग्राम है, वो हमारा पक्का हो जाए कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य को पाना है, और उसको पहुंचने का, उसको पाने का जो रास्ता है, जो मार्ग है, उस पर अडिग रहना है ना, उस पर चलते रहना है। जब ऐसा हम करने लगेंगे तो हमारा ये मन उचाट नहीं खाएगा, मन भटकेगा नहीं, काम में मन लगेगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अब आगे प्रश्न है, वैसे तो मन चंचल होने जैसा कोई पदार्थ नहीं, किंतु इससे हटकर क्या और भी कुछ है? मन जो है चंचल होने जैसा कोई ऐसा पदार्थ तो है नहीं जो चंचल हो गया, किंतु इससे हटकर और भी कुछ है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, हाँ प्रेमी, धन, उम्र और जवानी, ये कमल पर जिस तरह पानी की बूंद ठहरती है, केवल मात्र उसी तरह स्थित होती हैं। 3 चीजें गुरुदेव ने बताई है, धन, उम्र और जवानी। जो रुपया पैसा है वो, हमारी जो उम्र है, आयु और जवानी,
ये कमल पर जिस तरह पानी की बूंद ठहरती है, कमल के ऊपर पानी की बूंद हमने देखा है, आती है, कितनी देर ठहरती है, कुछ देर बाद वो वहां से समाप्त हो जाती है, वहां से हट जाती है। ठीक उसी प्रकार ये तीनों चीजें हैं, केवल मात्र उसी तरह स्थिर दृष्टि होते हैं। तो ये तीन चीजें गुरुदेव ने बताई हैं कि धन, उम्र और जवानी ये ऐसे ही है जीवन में जैसे कमल के ऊपर पानी की बूंद, जो कि सदा नहीं रहती है, कुछ समय, कुछ क्षणों के लिए रहती है, उसके बाद वो वहां से दूर हो जाती है, वहां से हट जाती है। ठीक उसी प्रकार ये हमारी उम्र, हमारी जवानी और धन, ये तीनों इसी प्रकार हैं जैसे कमर पर पानी की बूंद है। अब अगला प्रश्न गुरुदेव से पूछा गया है बुद्धि के बारे में कि बुद्धि क्या है, आखिर बुद्धि कहते किसे हैं? ये तन से परे इंद्रिय विकार, इंद्रिय परे मन विस्तार, मन से परे बुद्धि ठहराई, तो ये बुद्धि क्या है? गुरुदेव कहें निश्चय करना, मन के दोषों को अच्छा या बुरा समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। मन जो कर रहा है, मन को कंट्रोल बुद्धि कर रही है, तो मन के दोषों को अच्छा या बुरा समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। तभी तो वो बुद्धि मन को कंट्रोल कर रही है कि मन जो कुछ भी कर रहा है, मन में जो भी विचार आ रहा है, वो अच्छा विचार है या बुरा विचार है। वो मन में जो कुछ भी मन करने जा रहा है, वो अच्छा है, बुरा है, इसको समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। एक सरल उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं हम कि बुद्धि क्या है और किस तरह से ये मन को कंट्रोल करती है। उदाहरण के रूप पर हम बाजार में गए और बाजार में हमने देखा बहुत सी चीजें बिक रही हैं, बहुत से खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं, विभिन्न प्रकार के ठेले लगे हुए हैं, लोग विभिन्न प्रकार के पकवान खा रहे हैं। हमारे भी मन में आए, इंद्रियों ने देखा कि चाट का ठेला खड़ा है, पानी के बताशे बिक रहे हैं, इंद्रियों ने देखा, शरीर ने देखा, आंखों ने देखा कि हमारी इंद्रिय हैं, तुरंत मन में विचार आया चलो खाते हैं। हम खाने के लिए बढ़े, देखा वो किस तरह से खिला रहा है, तुरंत विचार आता है ये तो बड़े गंदे तरीके से खिला रहा है, इससे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। ये विचार कहां पर आया? आंखों ने देखा, खाने का विचार मन में आया, पर ये अच्छा या बुरा है, इससे हम बीमार पड़ सकते हैं, ये विचार बुद्धि में आया। ये बुद्धि ने देखा, बुद्धि ने तब मन को आदेशित किया कि इसको खाओगे तो बीमार पड़ सकते हो, बहुत बुरी तरीके से, बहुत गंदी तरीके से खिलाए जा रहे हैं। तो ये विचार जो आया, ये बुद्धि में आया कि मन की जो कुछ भी मन निर्णय करता है, वो अच्छा या बुरा है, इसको समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। महाराज जी, बुद्धि का काम क्या है? आखिर बुद्धि करती क्या है? किस प्रकार से मन को कंट्रोल में करती है? बुद्धि का काम क्या है? तो वो कहते हैं महाराज प्रेमी, बुद्धि का काम है सोचना, निर्णय करना और खोज करना। बुद्धि जो करती है वो तीन काम है। बुद्धि का काम सोचना, बुद्धि सोचती है, मन नहीं सोचता, मन तो विचलित हो जाता है, मन तो भटक जाता है। इंद्रियों के अधीन होते ही मन में विचार आया चलो ये चाट पकौड़ी खाते हैं। लेकिन इंद्रियों का काम है सोचना, निर्णय करना, सोचने के बाद निर्णय करना, ये अच्छा है या बुरा है। ये निर्णय करने की शक्ति बुद्धि करती है, मन नहीं करता। मन तो विचलित हो जाता है, मन तो चंचल है, मन तो भटक जाता है, तो ये बुद्धि कर रही है मन को कंट्रोल। तभी तो कहते हैं मन से परे इंद्रिय बुद्धि मन से तन से परे इंद्रिय विकार, इंद्रिय परे मन विस्तार, मन से परे बुद्धि ठहराई। तभी तो मन से ऊपर ये बुद्धि है। बुद्धि का काम है सोचना, निर्णय करना, सोचना फिर निर्णय करना और खोज करना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसकी खोज करना। अब प्रश्न आता है, सवाल उठता है कि महाराज जी बुद्धि की खुराक क्या है, बुद्धि का पोषण क्या है, बुद्धि किस प्रकार से प्रबल और पुष्ट होती है? तो वो कहते हैं प्रेमी, बुद्धि विचार की खुराक खाती है। जितने विचार आएंगे, जितने अच्छे विचार आएंगे, बुद्धि उतनी ही प्रबल होगी, उतनी ही बुद्धि पुष्ट होगी, उतनी ही अच्छी बुद्धि होगी। जिस प्रकार से विचार इसको खाने के लिए मिलेंगे, वैसा ही असली मानव में बुद्धि का स्वरूप बन जाएगा। जैसे इसके विचार मिलेंगे, अच्छे विचार बने मिलेंगे तो बुद्धि अच्छी होती जाएगी, बुरे विचार मिलेंगे तो ये बुद्धि बुरी होती जाएगी।
इसको खाने के लिए वैसा ही असली मानव में बुद्धि का स्वरूप बन जाएगा। इसलिए सत्पुरुष हमेशा विचार की पवित्रता पर जोर देते हैं। इसलिए सत्पुरुष हमेशा कहते हैं कि अपने विचारों को शुद्ध रखो, विचारों को अच्छा रखो, विचारों को पवित्र रखो, क्योंकि ये विचार ही बुद्धि की खुराक हैं। जितने अच्छे विचार इस बुद्धि को मिलेंगे, बुद्धि उतनी ही प्रबल होगी, बुद्धि उतनी ही अच्छी होगी और उतनी अच्छी तरीके से वो मन को कंट्रोल कर पाएगी और बुरे काम करने से मन को बचा पाएगी, बुरी तरफ जाने से मन को रोक पाएगी। अब एक प्रश्न है कि महाराज जी, उत्तम बुद्धि किसे कहते हैं, अच्छी बुद्धि किसे कहते हैं? बुरी बुद्धि तो समझ लिया ना, अच्छी बुद्धि किसे कहते हैं? तो गुरुदेव कह रहे हैं, जिस बुद्धि का ऐसा निश्चय अंतर में पक्का हो जाता है कि एक ईश्वर सत्य है, बाकी जो कुछ भी है नाम रूप संसार है, ये फनाहा नाशवान है, तो उस होश बुद्धि को अक्ल सलीम कहते हैं। बुद्धि की चार अवस्थाएं हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, अच्छी बुद्धि, अक्ल सलीम या उत्तम बुद्धि किसे कहते हैं? जब बुद्धि में यह विचार पक्का हो जाता है कि बस सत्य परमेश्वर, ईश्वर एक सत्य है, ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, संसार मिथ्या है, संसार झूठ है, बाकी जो कुछ नाम रूप संसार है सब नाशवान है, सब मिटने वाला है, सब समाप्त होने वाला है। जब बुद्धि ये समझने लगती है, उस बुद्धि को उत्तम बुद्धि कहते हैं। और बुद्धि की चार अवस्थाएं गुरुदेव ने बताई हैं: बेहोश बुद्धि, मदहोश बुद्धि, बाहोश बुद्धि, कुलहोश बुद्धि यानी अक्ले सलीम। अब समझे बेहोश बुद्धि क्या है? बेहोश बुद्धि किसे कहते हैं? बिना सोचे विचारे जो बुद्धि देखा देखी चलती है और संसार में विचरती है, जिसको कुछ पता ही नहीं, कुछ बस ऐसे ही अपने काम में लगी हुई, ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य आम मिल जाएंगे। और ऐसी बुद्धि बेहोश बुद्धि होती है। अर्थात बिना सोचे विचारे बुद्धि देखा देखी चलती रहती है, जो जैसा चल रहा है वैसा ही करने लगती है, वैसे ही सोचने लगती है। ऐसे बुद्धि वाले लोग आम मिल जाएंगे, अधिकतर मिल जाएंगे। इससे कहते हैं बेहोश बुद्धि। दूसरी गुरुदेव कह रहे हैं मदहोश बुद्धि। बुद्धि ये जानती है कि क्या ठीक है क्या गलत है, परंतु जान पूछ कर भी वो गलत काम करती है। बेहोश बुद्धि वाले तो हर तरीके से बुरी तरफ जा रहे हैं, वो सोच ही नहीं रहे हैं। लेकिन जो मदहोश बुद्धि है, ये बुद्धि जानती है क्या अच्छा क्या गलत है, उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान है, लेकिन वो समझते हुए भी, जान पूछकर भी वो गलत काम करती है, गलत की ओर बढ़ती है। ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य तुम्हें काफी मिलेंगे, अधिकतर ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य मिल जाएंगे। तीसरी है बाहोश बुद्धि, अर्थात जो बुद्धि ठीक समझती है और ठीक उसके अनुसार सही आचरण भी करती है। ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य बाहोश होते हैं। ये बहुत कम नजर आते हैं और थोड़े ही होते हैं। बाहोश बुद्धि क्या है? जो बुद्धि, ऐसे बुद्धि वाले लोग जो बुद्धि ठीक समझती है और वो काम भी करती है, उसके अनुसार आचरण भी करती है, उसके अनुसार चलती भी है। ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य बाहोश होते हैं, ये बहुत कम नजर आते हैं। और चौथी है कुलहोश बुद्धि यानी अक्ले सलीम। गुरुदेव कह रहे हैं ये आखिरी मंजिल, अंतिम स्थिति है। ऐसी बुद्धि वाले पुरुष को अक्ले सलीम रखने वाला पुरुष कहा गया है, जिसने ही असल में सही तौर से जाना और समझा है और अपने आप को इस त्रैगुणी नाम रूप अनात्मक संसार से असंग करके केवल अखंड अविनाशी शब्द में पूर्ण निश्चय से स्थिति प्राप्त की। गुरुदेव कह रहे हैं इस प्रकार की जो बुद्धि वाले लोग हैं, उन्हें अक्ले सलीम रखने वाला पुरुष कहा गया है, जिसने ही असल में सही तौर से जाना समझा और अपने आप को इस संसार से हटाकर, इस माया मोह से हटाकर, इस भोग विलास से हटाकर, अपनी वासनाओं से हटाकर, संसार से असंग करके केवल अखंड अविनाशी शब्द रूप परमात्मा में लगाया है और परमात्मा को पाने की प्रयास में लगे हैं। ऐसी बुद्धि वाले हैं। अब अंत में समझते हैं अहंकार क्या है। गुरुदेव से पूछा है कि अहंकार क्या है। हम सोचते हैं, सुना भी है 5 विकार है, काम क्रोध दो मोह और अहंकार। उसमें अहंकार, अहंकार है क्या? गुरुदेव कह रहे हैं कर्म का कर्ता बनना, ये अहंकार है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसका कर्ता बनना कि ये मैं कर रहा हूं, मेरे करने से हो रहा है, मैं ना करूं तो ऐसा ना हो। अरे मैं काम कर रहा हूं, मैं परिवार को पाल रहा हूं, मैं पैसे कमा के ला रहा हूं, मैं दान पुण्य कर रहा हूं, मैं आयोजन करवा रहा हूं, मैं सत्संग में जा। तो ऐसी कर्म का कर्ता बनना, कोई भी कर्म है उसका कर्ता ना बने, कर्तापन, यही अहंकार है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कर्म का कर्ता बनना यही अहंकार है।
और ये कर्तापन कहां से और क्यों पैदा हो जाता है? कर्तापन क्यों पैदा हो जाता है हमारे अंदर, कहां से आता है? गुरुदेव कह रहे हैं, मैं रूपी अहंकार यानी अहम भाव कर्तापन के पैदा होने का कोई कारण नहीं है। बगैर कारण के ही खेल हो रहा है। यही उपाधि जीव को लगी हुई है। इसे ही अनवर चित्त माया कहा गया है, जो विस्माद स्वरूप है। तो देखिए, हमने मन के बारे में जाना, बुद्धि के बारे में जाना और अहंकार के बारे में जाना। इसको हम समझे, पूज्य गुरुदेव ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है, किस तरह से हम मन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी बुद्धि को पुष्ट कर सकते हैं, प्रबल कर सकते हैं, और किस प्रकार से हम कर्म का कर्ता न बने, अहंकार को त्यागें। इसको समझे, इसको जीवन में धारण करें, तभी हम मन, बुद्धि और अहंकार के वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं और इससे मुक्ति पाकर अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर, अपने जीवन को श्रेष्ठता के मार्ग, सर्वशक्तिमान परमात्मा हम सभी के संकल्पों में, हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति में हमारा सहायक हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।